नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी घोषणाओं को लेकर के। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके से भारत रूस के साथ तेल व्यापार कर रहा है, जिसके चलते यूक्रेन वॉर कहीं ना कहीं फंड होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी को लेकर के ये पूरा की पूरा टैरिफ जो है उनकी ओर से इंपोज किया गया है। पहले 25% टैरिफ लगाया था और अब फिर से 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगा दिया गया है। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर के भारत पर ये टैरिफ लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप 25% टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं। तो रूस से भारत जिस तरीके से तेल लेता है, उसको लेकर के ट्रंप की ओर से यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो रूस यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, और इसी के चलते भारत पर और 25% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगा दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। भारत पर कुल 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हैं। रूस के साथ जिस तरीके से हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है, रूस से हम तेल खरीद रहे थे, उसी को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये और टैरिफ लगाए गए हैं। भारत सरकार ने साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दिया था कि आप भी रूस से तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स जो है वो बुलवाते हैं, यूरेनियम रूस से बुलवाते हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि आप लोग भी गैस आयात करते हैं रूस से। तो ये दोहरी जो रणनीति है वो देखने को मिल रही है। ये दोहरा मापदंड जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप आयात करते हैं, और भारत ने लगातार यूएस का पलटवार किया है। भारत सरकार की ओर से लगातार उनके तमाम स्टेटमेंट्स को लेकर के जवाब दिया गया है। भारतीय सरकार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देती हुई नजर आई थी, और अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वापस ये बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। उनकी ओर से 25% और टैरिफ भारत पर लाद दिए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से धमकी दी गई थी कि भारत से आने वाली फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पर भी वो टैरिफ लगाएंगे। तो ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर के भारत पर यह टैरिफ लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यह हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार विश्व के तमाम देशों पर टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भारत पर भी ये टैरिफ लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया वॉर को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, तो ये 25% टैरिफ और लगा दिए गए हैं। इन 25% टैरिफ का कारण हमें समझना होगा कि ये 25% टैरिफ और क्यों लगाए गए हैं। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह कहा जा रहा है कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है। रशिया की जो वॉर मशीनरी है, जो यूक्रेन के खिलाफ लगातार चलती हुई देखी जा सकती है, उसको फंड करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। आकाश जी, जिस तरीके से ये 25% टैरिफ और लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की खींच बताता है जिस तरीके से भारतीय सरकार द्वारा उन्हें आईना दिखाया गया था। देखिए, हुआ क्या है, यूएस ने जो अलग अलग देशों के खिलाफ टैरिफ लगाए हैं पीछे, उसकी वजह से यूएस अपनी इकोनॉमी से रिसर्च आई है कि उन टैरिफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ा है। उन टैरिफ की वजह से यूएस की इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। उन टैरिफ की वजह से यूएस की अपनी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो इन टैरिफ्स का सबसे बड़ा भोगी खुद यूएस है। अब दूसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान की बात है, देखिए, हिंदुस्तान रशिया हमारा पुराना मित्र है। हमारी मित्रता रशिया से भी है, यूरोपियन कंट्री से, और हमारी मित्रता तो यूएस से भी रही है। हम मित्रता और मिठास वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी प्रेशर में आएंगे। जहां तक रशिया से डील करने की बात है, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश भी तो रशिया से व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका खुद रशिया से व्यापार कर रहा है। तो हमें क्यों कह सकता है, कैसे कह सकता है कि रशिया से व्यापार ना करें? और हम जो हैं आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने वाले हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमी में से। तो हम जो है किसी के कहने पे
या किसी के ना कहने पे थोड़ा मित्रता करेंगे। रशिया हमारा इतना पुराना मित्र है, तो उसके साथ आज अगर अमेरिका जब अपने इंटरेस्ट देख रहा है, वो मागा का कॉन्सेप्ट परस्यू कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो हिंदुस्तान अगर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंश्योर कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हर कंट्री आज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रही है, प्रोटेक्शनिज्म का दौर है, तो अगर हमें रशिया से डील करके कुछ इकोनॉमिक फायदा होता है तो हम क्यों ना करें। जी आकाश जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार यह कहा जाता है कि उनके जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं उन पर यहां पर टैरिफ लगा दिया जाता है, और भारत और यूएस के बीच में अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस 7 लाख करोड़ रुपए का एंजॉय करता है। इसी के साथ साथ यूएस की अगर बात करें तो वो सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच पाया है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डेफिसिट जो बीच में सामने आ रहा है, ये भी एक बड़ी वजह है। देखिए, क्या टैरिफ लगाने से ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा? टैरिफ तो किसी भी तरीके से ट्रेड डेफिसिट का सोल्यूशन नहीं है। यूएस में अगर इंडियन प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते थे तो यूएस के नागरिक कुछ हम पे एहसान थोड़ा करते थे, हमारे प्रोडक्ट्स उन्हें सूट करते थे, इसीलिए वो कंज्यूम करते थे। साथ ही साथ अगर टैरिफ की वजह से वो प्रोडक्ट हमारे नहीं खरीदेंगे तो क्या रातों रात वहाँ फैक्ट्रियां लग जाएंगी और यूएस के अपने प्रोडक्ट मिलने शुरू हो जाएंगे उन्हें? ऐसा तो होगा नहीं। हमारे प्रोडक्ट जो कि वहाँ पे अच्छे समझे जाते थे, उनके लिए यूटिलिटी के थे, इसलिए वो लोग लेते थे। तो अब तो जो है ट्रेड डेफिसिट तो और बढ़ जाएगा टैरिफ के बाद, क्योंकि प्रोडक्ट और महंगे हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट को कम करने का ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हमारे साथ टाई अप्स कर सकते हैं, ट्रेड डील कर सकते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने से ट्रेड डेफिसिट कम हो, ये तो कोई सोल्यूशन, ये तो कोई तरीका ही नहीं है चीज को सॉल्व करने का। जी आकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सी इंस्टीट्यूट के एक्स चेयरमैन अमित जी भी जुड़ चुके हैं। अमित गुप्ता जी, किस तरीके से आप इस पूरे ट्रेड, जिस तरीके से लगातार भारत और यूएस के बीच में ट्रेड जारी था और डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ और लाद दिए गए हैं, इससे भारत की इकोनॉमी पर, भारत के इंपोर्ट पर कितना असर पड़ने वाला है, भारत के एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ने वाला है, और भारत की इकोनॉमी क्या इससे लड़खड़ाएगी? सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे आपने यह मौका दिया। तो मेरा इसमें मानना है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, अभी जो 25% उन्होंने 1 अगस्त से टैरिफ एप्लीकेबल किया है, साथ में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी भी दी है इंडिया को कि अगर वो रसिया के साथ अपना ट्रेड कंटिन्यू करता है in terms of purchase of import of oil and defense equipments, then they will also levy the penalty. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हमारे जो आसपास की कंट्रीज है, आसपास की कंट्री में मैं अगर कहना चाहूंगा, स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना है, उसके ऊपर टैरिफ का क्या रेट रहता है। अगर वहां का टैरिफ रेट इंडिया से कम है, राइट, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर उसका इंपैक्ट आ सकता है। अब वो इंपैक्ट कितना आएगा, राइट, वो एक भविष्य में छुपा है, राइट, बट अगर टैरिफ रेट वहां से कम, इंडिया से कम है, तो उसका इंपैक्ट आएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स है जो कि इंपैक्ट होंगे, वो मेरा मानना है कि फार्मा सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन के ऊपर भी इंपैक्ट रहेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर इंपैक्ट रहेगा। तो ये सब सेक्टर्स है जहां पर अमेरिकन टैरिफ का इंपैक्ट होगा। अमित जी, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एप्पल का प्रोडक्शन लगातार भारत में बढ़ रहा है, एप्पल सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है यूएस में फोन्स को लेकर के। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जिस तरीके के बयान आते हैं, एप्पल के सीईओ को भी वे कहते हैं कि आप अपनी कंपनियां यहां लगाएं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ वे आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए भी इसे देखा जा रहा है, और जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां भारत में अपना पूरा के पूरा सेटअप डाल रही हैं, चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी भी खींच है। ये मेरा मानना है कि ये सब इश्यू है जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इतना अधिक टैरिफ लगाया है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी, एप्पल कंपनी का आपने नाम लिया और अदर जो कंपनीज है, वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया से कहीं और मूव करे या फिर इंडिया में फर्दर एक्सपेंशन ना हो, अनलेस एंड अनटिल इंडियन गवर्नमेंट भी अभी ट्रेड डिस्कशन चल रहा है विद यूएसए, एंड उसमें पर भी मेरा मानना है कि इसका कोई ना कोई लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन उससे निकलेगा।
और भारत के लिए अभी एक मैं कहना चाहूंगा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर अभी डिस्कशंस और ज्यादा रिक्वायरमेंट है विद द यूएसए गवर्नमेंट। जी, अगर हम ट्रेड की बात करें तो 7 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड जो है वो भारत की ओर से यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं अगर बात करें तो यूएसए भारत को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट भी ज्यादा है। इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की एक चिढ़ है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की ये चिढ़ है उनका ये है कि जब आप इंडिया में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका का कोई भी माल इंडिया में आता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर हैवी टैरिफ लगाती है। तो इसी वैसा वर्षा उन्होंने कहा है कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट है वो भी मीट आउट होना चाहिए, और दैट्स वाई वो बार बार हिंट कर रहे हैं कि जो अमेरिका से ऑयल परचेज रसिया से ऑयल परचेज हो रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज हो रहा है, एटलीस्ट डिफेंस इक्विपमेंट अमेरिका मार्केट से इंडिया परचेज करे। जी, इसी के साथ साथ अगर 7 लाख भारत की अगर बात करें तो भारत की ओर से लगातार तमाम चीजें जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट की जाती है। भारतीय मार्केट पर इसका काफी खासा असर पड़ने को मिलेगा, क्योंकि 7 लाख करोड़ रुपए लगभग इतना हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो भारतीय मार्केट पर इसका असर पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें तो वहां पर भी असर पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार एप्पल को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा था कि फोन मैन्युफैक्चरिंग और फोन एक्सपोर्टिंग पर भी काफी असर पड़ने वाला है, तो भारत की इकोनॉमी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ते हुए दिखेगा। देखिएगा कि इसमें आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स को रीड कर रहा था, उसमें भी है कि अगर ये सब सिचुएशंस रहती है तो इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 0.30% तक का गिरावट आ सकती है, ओनली ड्यू टू दिस टैरिफ। 0.30% जीडीपी रेट है, उसमें ये गिरावट आ सकती है अगर ये टैरिफ को लेके फर्दर डिस्कशन नहीं होता और इसी लेवल के ऊपर टैरिफ चलता है और आने वाले टाइम में राष्ट्रपति ट्रंप उसको और इंक्रीज कर देते हैं, तो इंडिया की जीडीपी के ऊपर डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आएगा। सर, इसका सॉल्यूशन क्या कुछ हम लोग निकाल सकते हैं? जिस तरीके से हम पर इतने टैरिफ इंपोज कर दिए गए हैं, क्या हमें पैरेलल मार्केट्स जो है उन्हें ढूंढना पड़ेगा? चाइना से हमें रिलेशंस जो है वो हमें ठीक करना पड़ेंगे, और यूएसए में जिस तरीके से हम फार्मास्यूटिकल्स और तमाम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, हमें नए मार्केट्स बनाने पड़ेंगे। अब देखा कि नए मार्केट एक समय की आवश्यकता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी ये जानना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर या क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट होके उनको अभी नहीं रहना चाहिए। नए मार्केट उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी कर्तव्य भवन का भी उद्घाटन किया है। अपने उस भाषण में भी उन्होंने ये फैक्ट मेंशन किया है कि अब जो भारत है वो एक ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है, और जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है, यूपीआई सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, राइट, जहां भी प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट होती है हर कंट्री में उसकी डिमांड रहती है, डिस्कशन रहती है, राइट। तो मेरा मानना है कि जो इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, उसको अपना जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो ग्लोब में अमेरिका को छोड़ के जितनी भी अदर कंट्रीज है वहां पर भी एक्सपेंशन करना चाहिए। एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इंडिया कैप्चर कर सकती है, तो डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कम करना होगा, और जिस दिन ये डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर कम हो जाएगी इंडिया की, उस दिन आप देखना कि जो ये अभी अमेरिका हमें धमका रहा है, टैरिफ का डर दिखा रहा है, पेनल्टी लगाने की बातें कर रहा है, वो सब बातें भी कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाए। और जिस तरीके से लगातार हमारी चाइना से बातचीत बढ़ती हुई जा रही है, पीएम मोदी की ओर से यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में एससीओ समिट के लिए वो चाइना जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना के साथ हमारे टर्म्स सुधरेंगे, रशिया के साथ हमारे टर्म्स सुधरते हुए नजर आएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चाइना और रशिया को भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये पैरेलल मार्केट भी हमारे लिए खुल सकती है। सर मुझे चाइना को लेके थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि चाइना से इंडिया का मेजर इंपोर्ट ही है, और जो चाइना की मैन पावर है या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो स्टिल इंडिया से आगे है। तो मुझे इसमें डाउट है कि चाइना से हम एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, राइट। हमें ये फोकस हमें करना चाहिए कि जिन कंट्रीज के साथ हमारा अभी एक्सपोर्ट हमें वहां हम अपना इंपोर्ट भी इंक्रीज करें, और उस इंपोर्ट के बदले हम अपने एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज करें। जी अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ पूर्व राजनायक मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। मोहम्मद अमीन जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये तमाम टैरिफ जो है ये भारत पर लाद दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये एक चिढ़ है। जिस तरीके से चाहे हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत की ओर से साफ तौर पर कह दिया था कि अमेरिका का कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत जो है वो कहीं ना कहीं चिड़े हुए हैं, और इसी के कारण इस तरीके के फैसले उनकी ओर से लिए जा रहे हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो हरकत है ट्रंप साहब की, तो दुनिया देख रही है इस बात को कि सब पे उन्होंने लगाया, और हमारे पास चिड़ के पहले 25% और 26% उसके ऊपर फाइन की बात की, क्योंकि रशिया से हम डील कर रहे हैं। वो इस बात को भूल गए हैं कि हमारा भारत उनके अंतर्गत काम नहीं करता है। हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उसकी पॉलिसी स्वतंत्र है। हमारे देशों के रिश्ते अपने अपने हैं। हमारे रिश्ते ईरान से भी हैं, रशिया से भी हैं, चाइना से भी हैं, तो हमें तो रिश्ते रखने हैं। ऐसा नहीं है कि हम 65 और 62 के देश हैं कि हम किसी पर डिपेंड करेंगे, हम किसी पे निर्भर करेंगे। हमारा आत्मनिर्भर भारत है और नया भारत है, और हम हर पूर्व से सक्षम है, चाहे सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। इसलिए इस बात से चिड़े हुए हैं। और जहाँ तक ब्रिक्स सम्मेलन का है, वहाँ भी नई करेंसी लागू करने की बात हो रही है, तो वो घबराए हुए हैं कि इनका डॉलर भी नीचे न गिर जाए, और क्रिप्टो करेंसी वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जी मोहम्मद अमीन जी, कहीं ना कहीं ये चिढ़ है जो देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर बात करें तो भारत की ओर से तमाम तथ्य जो है वो सामने रख दिए गए थे। भारत की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि आप तो रशिया से तमाम चीजें जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को भी जवाब दिया गया था, उन्हें भी कहा गया था कि आप भी तमाम गैस और प्रोडक्ट्स जो हैं वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए जो चीजें हैं हमारे लिए हम अपने आप करेंगे। हमारा देश स्वतंत्र है, मैंने पहले भी कहा, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। हमारा आत्मनिर्भर देश है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र पॉलिसी है, फिक्स और पैट है, और हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट होते हैं। जो जैसा देश हमारे साथ करेगा उसके साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हम किसी के अंदर दबके और नीचे होकर काम नहीं करेंगे। जी, अमित गुप्ता जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित गुप्ता जी, जिस तरीके से ये पूरा की पूरा एक टैरिफ वॉर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी भी इसके चलते डिस्टर्ब हुई है, और इस डिस्टर्बेंस के चलते वर्ल्ड में किस तरीके के क्राइसिस आ सकते हैं, और 3.5 साल लगभग डोनाल्ड ट्रंप के और बचे हुए हैं, भारत को किस तरीके से क्या कुछ स्टेप इकोनॉमी के तौर पर लेना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से केवल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसके अलावा भी अगर हम देखें कि जो वेरियस कंट्रीज के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका भी एक काफी इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान में जो कुछ दिन ऑपरेशन सिंदूर चला और जो वॉर हुई उसका भी इम्पैक्ट हुआ इंडिया के ऊपर। बहुत ज्यादा नहीं हुआ, वो रुक गई बहुत, राइट। तो मेरा मानना है कि इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मैंने पहले भी दोहराया है कि इंडिया को अपनी मार्केट, अपना जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसको हर कंट्री तक पहुंचना होगा, और हर कंट्री को फोकस करके कि किस कंट्री में कितनी संभावनाएं है, क्या पॉसिबिलिटीज है, और वो कंट्री अभी कहां से इंपोर्ट कर रही है, क्या रीजंस है कि वो इंडिया से इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही और कम कर रही है। अगर जी, लगातार इसी को लेकर के पीएम मोदी की यात्राएं जो है वो भी देखने को मिल रही है। मोहम्मद अमीन जी, जिस तरीके से ये पूरे के पूरे टैरिफ भारत पर लाद दिए गए हैं, और जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से एक मजबूत संगठन, एक मजबूत सरकार की तरह अमेरिका को रिप्लाई दिए जा रहे हैं, उन्हें आईना दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन सालों में भारत की सरकार जो है वो विश्व पटल पर अब एक मजबूती के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे देशों को भी आंख से आंख मिलाकर बात कर सकती है। बिल्कुल उसी का जवाब है, और हम रशिया से भी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, चाइना से भी होंगे, और देखा जाएगा तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे, जैसा कि उन्होंने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके दिखाया है, समझौता करके दिखाया है, उनकी सहायता करते हैं हर समय, और हमारे लिए दोस्ती की जगह कोई नहीं है। हमें तो टैरिफ की बात दिखाते हैं, तो टैरिफ के मामले में हमारा देश दबने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं अब तक दबा लेता हूँ, विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी मोहम्मद अमीन जी। जी अमित जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यहां पर भारत पर 25% अधिक टैरिफ और लाद दिए गए हैं, और इसी के साथ साथ 50% कुल टैरिफ जो है वो भारत पर लाद दिए गए हैं। भारत सरकार का इस पर सख्त रवैया देखने के बाद ही ये 25% टैरिफ और लादे गए हैं। तो इन टैरिफ का जवाब और किस तरीके से भारत देने वाला है, कौन से नए मार्केट खोजेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।